Hi everyone, welcome you all. This is the very first vlog that I'm making. So this was a trip to Mahabaleshwar with my family. So I thought of sharing with my YouTube family. So let's begin. So less than half an hour away from Panchgani is the city of Mahabaleshwar, and Mahabaleshwar is a tourist spot. And if you would like this video and this vlog, then please do like, share, and subscribe to S Sirani on YouTube. सो आई एम गोइंग टू प्रेजेंट टू यू माई फैमिली। ये मेरी फैमिली है जिनके साथ में गई थी। मेरे कज़न हैं जिन्होंने बहुत ही एंजॉय किया। वो हैदराबाद से आए हुए थे और हम लोग वहाँ पर महाबलेश्वर में एक कॉमन स्पॉट ढूंढकर मिले थे। आपको पता है कि महाबलेश्वर किन चीज़ों के लिए फ़ेमस है। इट्स फेमस फॉर इट्स वेरी फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़। वहाँ पे काफ़ी सारे स्ट्रॉबेरी के गार्डन्स हैं, बट बारिश का सीज़न होने की वजह से हमें स्ट्रॉबेरीज़ नहीं मिली थी। अपार्ट फ्रॉम दैट ब्लूबेरीज़ भी वहाँ पे अच्छे मिलते हैं, काफ़ी सारे टाइप के बेरीज़ मिलते हैं। नाउ कम्स माई पर्सनल फेवरेट फ्रूट, दैट्स मलबेरी। मलबेरी भी वहाँ पे आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा, और आपको अगर ऐसे लोकेशन में मलबेरी खाने को मिलेगा जहाँ पर आपके एरिया में मलबेरी फ्रेश नहीं मिलती है, तो आप महाबलेश्वर ज़रूर जाइए। इसके अलावा आपको कैरेट्स भी मिलेंगे जो बहुत ही जूसी और बहुत ही टेंडर होते हैं। साथ ही साथ आपको वहाँ पे मिलेगा ऑर्गेनिक हनी। तो बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स हैं जो ऑर्गेनिक हनी सर्व करते हैं। हनी कोम के साथ भी आपको हनी मिल जाएगा। और है रास्पबेरीज़, जो वो भी फ्रेश मिलते हैं। यूजुअली हमारे टाउन के अंदर रास्पबेरीज़ हमको जल्दी दिखते नहीं हैं, लेकिन आपको महाबलेश्वर में रास्पबेरीज़ दिखेंगे। और सबसे ज़बरदस्त जामुन, फ्रेशली प्लग्ड जामुन, जो बहुत ही जूसी, स्वीट और एकदम टेस्टी। ये सारी चीज़ें आपको महाबलेश्वर में मिलेगी। आपको बताती हूँ मैं महाबलेश्वर क्या है। इट्स अ वंडरफुल गेट अवे इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ महाराष्ट्र, and Mahabaleshwar was once a summer capital for the British of the Bombay. वैरायटीज़ है वो आपको यहाँ पर ज़रूर खाने मिलेगी, क्योंकि ये लोग अपने पास क्रश प्रिजर्व करके रखते हैं, और ये ऑलमोस्ट आपको सभी दुकानों में मिलेगा। सबसे फर्स्ट हम गए थे एक एरिया में जहाँ पर रेस्ड प्लेटफॉर्म था। तो यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ कि महाबलेश्वर क्या है। यहाँ पे एंशियंट टेम्पल्स है, बहुत सारे बोर्डिंग स्कूल्स है, और बहुत ही थिक ग्रीन फॉरेस्ट है। इसके अलावा आपको छोटे से बड़े हर टाइप के वाटरफॉल्स देखने मिलेंगे, और बहुत सारे छोटे बड़े हिल्स भी है। जब हम गए थे तो रेनी सीज़न था, और वहाँ पर बहुत सारे फॉग जमा हुई थी। ये आपको जो लेक दिख रहा है, इस लेक का नाम है वैना लेक। तो ये आपको अलग अलग स्पॉट्स पे अलग अलग हिल से दिखाई देगी। तो यहाँ पर हम जब जा रहे थे ऑन द वे, तो देर आर मैनी लोकल अट्रैक्शंस, एंड ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू महाबलेश्वर बाय रोड इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीनिक रूट्स, एंड इट कैन टेक अ वेरी नाइस राउंड व्हेन यू आर ड्राइविंग और व्हेन यू आर राइडिंग, एंड द रोड्स आर ऑल्सो वेरी फाइन। तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी रोड्स पर, एंड यू कैन सी ऑल द फॉरेस्ट, द थिक फॉरेस्ट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया इज अटैच्ड टू दिस रूट। द जर्नी इज़ अराउंड 5.5 किलोमीटर, 5.5 घंटे की जर्नी है, लेकिन आपकी ड्राइविंग स्पीड पे भी डिपेंड करता है। तो हमें सेफ्टी फर्स्ट रखना है, इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आपको अगर मज़े लेके जाना है तो आप ड्राइविंग की स्पीड को कंट्रोल में रखिएगा। हम रेनी सीज़न में गए थे, यानी हम बस जून की एंड में गए, और वहाँ पर हमने जाते जाते बहुत सारे छोटे छोटे बंगले देखे। जब वहाँ पर क्राउड ज़्यादा नहीं है, पब्लिक इतनी भरी हुई नहीं है, लेकिन हिल स्टेशन है तो वैसा ही आपको देखने में मज़ा भी आएगा। बहुत ही छोटी छोटी बिल्डिंग्स है। ऑन द रूट हम जब जा रहे थे तो हमें रास्ते बिल्कुल भी ख़राब नहीं मिले। द रूट्स आर ऑल्सो क्वाइट क्लियर, द रोड्स आर ऑल्सो फाइन, देर आर नो पिट्स एंड होल्स। तो अगर बारिश भी होती है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको रोड में पिट्स नहीं मिलेंगे, जिसके वजह से आपको कोई, आपकी गाड़ी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे तो हमने रास्ते में छोटे बहुत टेम्पल्स भी देखे। और दिस इज़ द रूट दैट आई एम टेकिंग यू फ्रॉम मुंबई टू महाबलेश्वर, एंड ऑन द वे बारिश होने लगी थी। जैसे ही मेन रोड ख़त्म हुआ, घाट आना शुरू हो गया। At various spots there were speed limits that were given.
जैसे ही हम फिर महाबलेश्वर पहुँचे, वहाँ पे हमने रिज़ॉर्ट बुक किया था, नीता शांति विला। ये मेरा पर्सनल फेवरेट रिज़ॉर्ट है। वेजिटेरियन फूड मिलता है वहाँ पर, लेकिन वहाँ का एक्सपीरियंस और सराउंडिंग बहुत ही खूबसूरत है। इट्स अ वेरी ह्यूमंगस रिज़ॉर्ट और वहाँ पे बहुत ही हमारा स्टे पीसफुल था। बच्चों के लिए खेलने के एरिया से लेकर स्विमिंग पूल, वॉकिंग एरिया, कॉरिडोर, स्नैक सेक्शन, फूड सेक्शन, everything was just unbelievably beautiful. You can see how big this resort is and there's a big swimming pool जहाँ पे kids section अलग था और elder section अलग था। वॉकिंग करने के लिए भी यहाँ का जो पेवमेंट है बहुत ही बड़ा है और मेरे बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया। ये मेरा छोटा बेटा है जिसे आप देख रहे हैं वीडियो में, और काफ़ी एंजॉय किया उसने भी। बारिश एकदम तेज़ नहीं थी, रिमझिम पड़ रही थी, लेकिन वेदर बहुत अच्छा था। बहुत ही एरी रिज़ॉर्ट है ये। फैमिली के लिए बहुत ही अच्छी जगह है ये मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। मेरी मम्मी और मेरा बड़ा वाला बेटा है ये, एंड both of them were taking care of each other quite well. This is Kate's Point. This is just 15 kilometers outside Panchgini and it's on the way to Mahabaleshwar. It's a very huge rocky area and यहाँ से आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं। और ये जो व्यू है ये बहुत ही ओपन व्यू है। यहाँ पर आपको कार पार्किंग का सेक्शन भी मिलेगा और यहाँ पर से हम लोगों को बहुत ही घूमने का भी जगह मिला था। तो जैसे कि इन महाशय को आप देख रहे हैं, ये मेरे कज़िन हैं और ऐसे हुआ था वहाँ पर कि हम यहाँ मुंबई से, मेरी मम्मी हैदराबाद से आई हुई थी, तो मैं अपनी मम्मी और अपनी फैमिली के साथ में यहाँ से महाबलेश्वर पहुँची और मेरा कज़िन पुणे आया हुआ था, तो वो भी अपने फ्रेंड के साथ में पहुँचा और हम लोगों ने कॉमन पॉइंट महाबलेश्वर चूज़ किया जहाँ पे हम 2 दिन तक रुके थे, I mean 1.5 day. And this is my cousin. He is just trying to explore the area more and he is quite big, तो आप अपने बच्चे रहेंगे तो बच्चों को ऐसे मत छोड़िएगा। He went climbing over the mountains and hills and he tried to enjoy the scenery. As you start moving towards Mahabaleshwar, you will find various points over there. So there is Lordwig Point, Sunset Point, Sunrise Point, Elephant Point, Wilson Point, Elphiston Point, Kate's Point, Echo Point, and there are many sightseeing points over there. There are many gardens through the area. You will find small towns with very small buildings and small houses. It's very villagey type feeling. फर्स्ट ऑफ ऑल वी वेंट टू केट्स पॉइंट। वहाँ पे हमने फ्रेश कॉर्न खाई। कॉर्न का सीज़न था तो हमें भुना हुआ कॉर्न बहुत सारा वहाँ पे मिला और काफ़ी सारे लोग थे। हवा बहुत ठंडी थी, आप पब्लिक को देख सकते हैं कि उन्हें भी ठंड लग रही थी। खाने के लिए पीने के लिए वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें थी और पर्सनली कॉर्न जो है वो मुझे बहुत फ्रेश और अच्छा मिला था। तो ये कॉर्न वाले भैया दोनों टाइप का कॉर्न सर्व कर रहे थे, मसाले वाला बॉइल्ड कॉर्न और भुना हुआ सेका हुआ कॉर्न भी सर्व कर रहे थे। तो फ्रेश कॉर्न खाने का मज़ा ही कुछ और है। वहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए हॉर्स राइडिंग काफ़ी होती है। एक्चुअली साल के 12 महीने ही आपको हॉर्स राइडिंग मिलेगी। शाम होने जा रही थी तो हमने सोचा कि चलो कुछ खा पी लेते हैं। तो वहाँ पे मैप्रो गार्डन आपको वहाँ पे मिलेगा। जो मैप्रो गार्डन है वो जैम वगैरह के लिए, क्रशेस के लिए, स्लैशेस के लिए मिलता है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं खाने पीने की, और जब आप जाते हो तो आपको स्नैक्स वगैरह भी बहुत सारे मिलते हैं खाने। तो ये इनका एंट्रेंस है। यहाँ पे आप सामने की तरफ देख रहे हैं, ये इनका सेल सेक्शन है जहाँ पे ये चीज़ें बेचते हैं। तो एंट्री आप जैसे ही करते हो मैप्रो गार्डन के अंदर, काफ़ी बड़ा सा ग्राउंड है, गार्डन एरिया है और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पे पब्लिक फ़ोटोशूट वगैरह करती है। छोटा सा गार्डन बना है, ऑडिटोरियम बना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े स्ट्रॉबेरी के जैसे स्टॉल्स बनाए हैं। एक कार है जिसको इन्होंने स्ट्रॉबेरी के पैचेस देकर डेकोरेट किया है। छोटे छोटे मिनी नर्सरीज़ है जहाँ पे काफ़ी सारे डिफरेंट कलर्स के और अच्छे से वेल मेंटेन प्लांट्स वगैरह है। और यहाँ पर काफ़ी सारी जगहों से पब्लिक आई थी जो आ रहे थे, वो फ़ोटो शूट वगैरह कर रहे थे, अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे थे जैसे कि हम लोग भी कर रहे थे। तो ये सब देखने में भी बहुत मज़ा आ रहा था और शाम का वक्त था,
हल्की सी लाइट थी, तो गार्डन बड़ा ही खूबसूरत दिखाई दे रहा था। तो एंट्री में ही आपको यहाँ पर एंटरटेनमेंट मिल जाएगा। आप महाबलेश्वर में एक भी पॉइंट पर बोर नहीं होएंगे। मैं हर साल जाती हूँ और एंड डेफिनेटली आई एम नेवर बोर्ड। आप आराम से वहाँ पे 3-4 दिन निकाल सकते हैं। हम तो खैर एक ही रात के लिए रुके थे। तो हम हमारी फैमिली को लेकर अंदर चलने लगे, और जैसे ही अंदर गए वहाँ पर सबसे पहले हमने गार्डन सेक्शन देखा। थोड़ा बहुत वहाँ पर हम घूमे, हमारे बच्चों ने एंजॉय किया, फ़ोटोज़ वगैरह लिए, वीडियोज़ वगैरह लिए। फिर वहाँ से हम आगे बढ़ते चले गए, और काफ़ी सारा आप ग्रीनरी देख सकते हैं यहाँ पर। एंड इट इज़ वेल मेंटेन्ड गार्डन, इट्स वेरी क्लीन, it's very beautiful. You will definitely enjoy this place, and I would recommend this that you go this the very first day, because first day आप जाके वहीं पर एक्सप्लोर करके मालूम कर सकते हैं कि वहाँ पर क्या क्या खाने पीने की चीज़ें जो अब प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जैम्स होते हैं, स्लशेस होते हैं, मोइटोज़ होते हैं, मार्मलेड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। तो हम हमारी फैमिली के साथ में गए और वहाँ पे हमने कुछ स्नैक्स वगैरह भी ऑर्डर किए। ये मेरी मम्मी हैं मेरे कज़न के साथ में। तो मैं अपनी फैमिली को भी इंट्रोड्यूस कर रही हूँ ड्यूरिंग द वीडियो। यहाँ पर आप पब्लिक देख सकते हैं, कितनी सारी पब्लिक है। यहाँ पे इनका ये किचन सेक्शन है, तो एक जगह इनका काउंटर होता है और दूसरी जगह किचन सेक्शन जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चलता है। तो हमने ये स्ट्रॉबेरी क्रीम हमने ऑर्डर किया था, साथ में फ्रेंच फ्राइज़ थे, वेज पिज़्ज़ाज़। वहाँ पे वेजिटेरियन ही फूड मिलता है, तो हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। पिज़्ज़ा भी अच्छा था, थिन क्रस्ट था, और सैंडविचेस वगैरह भी ऑर्डर किए थे। और साथ में हमने चॉकलेट आइसक्रीम और सिजलिंग ब्राउनी, ये सारी चीज़ें खा के हमारा शाम का जो डिनर वाला पार्ट था वो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया। फिर हम गए इनके डिस्ट्रीब्यूशन और सेल सेक्शन में, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे टाइप के चॉकलेट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको दिखाती चलूँ कि यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है। यहाँ पे जो भी फ्रूट बेस्ड फ्लेवर्स है और चॉकलेट फ्लेवर्स है, उससे रिलेटेड आपको जैम्स, जेलीज़, जेलो पॉप्स और ये सारी चीज़ें मिलेगी। ये इनका नया एडिशन था, इस दफ़ा मैंने देखा जे पॉप। एक्चुअली नया नहीं है, जैम्स वगैरह तो थे ही। और यहाँ पर आगे आप जैसे बढ़ेंगे तो आपको काफ़ी सारा चॉकलेट का सेक्शन में बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। यानी जो स्प्रेड्स है, आपको सारे स्प्रेड्स मिलेंगे चॉकलेट के फ्लेवर में। और मैप्रो की एक खासियत है कि वो हर बार कुछ नया एडिशन करता है। चोको स्प्रेड्स थे, चॉकलेट्स थे, ये पान चॉकलेट है, इसमें पान का फ्लेवर होता है। और ये क्रशेस है, बहुत बहुत अलग अलग फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी, कीवी, बेरीज़, लेमन, पाइनएप्पल, हर टाइप के फ्रूट का जो क्रश है आपको, जो आप मिल्क में मिला के बना सकते हैं, वैसे आपको क्रश वगैरह यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा ये मोहितो सेक्शन, मोहितोज़ भी आपको अलग अलग टाइप के मिलेंगे। मैंने भी 1-2 उठाए थे, लेमन एंड मिंट वगैरह, और कोकोनट फ्लेवर में भी मोहितो था। तो वो सारी चीज़ें आपको जो साल भर आप घर में रख कर बच्चों को भी दे सकते हैं, घर में बना सकते हैं, केक्स वगैरह में, स्विस रोल में, ये सारी चीज़ों में आप ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें थी। और यहाँ पे इनके छोटे छोटे काउंटर्स बने हुए हैं, जहाँ पे ये मैडम्स खड़ी हुई हैं और हेल्पर्स खड़े हुए हैं, जो आपको टेस्टर्स देंगे और आप टेस्ट करके उन चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को आप परचेज़ कर सकते हैं। हमने भी काफ़ी सारी शॉपिंग की। एक्चुअली बहुत लिमिटलेस हो गई थी, बिकॉज़ फैमिली के हर मेंबर ने कुछ ना कुछ ख़रीदा था, और मैंने भी घर के लिए काफ़ी सारी चीज़ें ली, फ्रेंड्स के लिए ली, नेबर्स के लिए ली। ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती है, बजट में होती है एक्चुअली। आप मतलब मैं तो कहूँगी कि आप अगर जाएंगे और चीज़ें सामान उठाते चले जाएंगे तो आप आउट ऑफ बजट हो सकते हैं। बट वैसे तो आप अगर बिल का मेंटेन करेंगे कि कितना क्या लेना है, तो आप विद इन द बजट ही रहेंगे। काफ़ी एक्सपेंसिव नहीं है ये। दोनों साइड यहाँ पर आपको जो दिख रहा है, ये ट्रैक बना हुआ है, काफ़ी लंबा एरिया है। 1-1.5 घंटा आपका यहीं पर निकल जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें आपको ख़रीदने को मिलेगी। और बच्चों के साथ में जाइएगा तो आपको चॉकलेट्स वगैरह भी अच्छे खासे मिल जाएंगे। मैप्रो का एक चीज़ अच्छा है कि ये लोग नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करते रहते हैं। तो इस दफ़ा भी इन्होंने कुकीज़, नाचोज़ और खाकरा वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था।
और वहाँ पे आपको जगह जगह पे हेल्पर्स दिखेंगे जो आपकी मदद करते जाएंगे। आपको ट्रॉली वगैरह भी मिलेगा जिसमें आप आराम से वॉकिंग करके चीज़ें खरीद सकते हैं। सो देयर यू गो, आई वांट टू शो यू कि यहाँ पे इस दफ़ा क्या ऐड हुआ था। ये बटर कैशू नट कुकी कॉइन्स थे, जो छोटे छोटे कॉइन कुकीज़ है। नाचो चीज़ चिप्स थे इनके पास, नाचोस थे, और बहुत सारे स्नैक्स थे, सॉल्टी स्नैक्स, और खाखरा इन्होंने ऐड किया था। तो ये चीज़ें जो है इस दफ़ा जब मैं महाबलेश्वर गई, ऐसे तो हम हर साल जाते हैं, बट व्लॉग के लिए मैंने ये सब शूट किया। आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद शूटिंग फॉर व्लॉग्स बिकॉज पीपल अराउंड जस्ट कीप सीइंग यू, but I managed to do it somehow. This is my son, the elder one, just carrying the little one inside, and we are just moving out to head for our next location. नेक्स्ट मॉर्निंग हम सुबह वापस से उठ गए और देखिए हम कहाँ आए हैं। हम वापस आगे बढ़ते जा रहे हैं, एंड जाते जाते हम वापस ऑपोजिट के रोड पे जा रहे हैं और वापस घाट चढ़ रहे हैं। फिर हम दूसरे दूसरे पॉइंट्स जाएंगे, लेकिन पूरे रोड में आपको एक चीज़ दिखाई देगी कि पब्लिक थोड़ी थोड़ी जमी हुई है, और साथ में हमारे कॉर्न वाले ठेले बहुत सारे हैं। अभी आपको स्ट्रॉबेरीज़ नहीं देखने मिलेगी क्योंकि ये सीज़न नहीं है स्ट्रॉबेरीज़ का, तो ना मलबेरीज़ मिली हमें, ना स्ट्रॉबेरीज़ मिली हमें। कैरेट्स भी सिर्फ एक ही जगह थे और ज़्यादा फ्रेश नहीं दिख रहे थे, तो आई प्रेफर्ड नॉट टेकिंग देम, बट अदरवाइज देयर वाज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कॉर्न एवरीवेयर. So this you can see that there are also some infrastructural changes that have been made in Mahabaleshwar. The buildings have become little bigger. हमने नाश्ते के लिए वहाँ पर एक होटल गए थे, और वहाँ पे हमने चाय और मेंदू वड़ा और वहाँ का टिपिकल जो ब्रेकफास्ट होता है, आपको वहाँ पे हर टाइप का ब्रेकफास्ट मिलेगा, वो सब खाया। साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट हमने प्रेफर किया था। और यहाँ पर जैसे ही सुबह हो जाती है, सो पीपल आर ऑन द रोड्स बिकॉज दे कम फॉर आउटिंग एंड दे कम टू सी द सीनरी. द क्लाउड्स वेर एवरीवेयर, मतलब द स्काई वॉज वेरी क्लाउडी, एंड वी वर जस्ट होपिंग कि अभी इतनी जल्दी रेन ना हो, बट अदरवाइज द वेदर वॉज वेरी कोल्ड एंड इट वॉज लाइक फन. एंड फिर थोड़ी देर नहीं हुई और हल्की हल्की बारिश होना शुरू हो गई थी. हाउएवर यहाँ की रेंज में आपको गंदगी नहीं फील होगी. यू जस्ट हैव टू वेयर योर रेन कोट और कैरी समथिंग दैट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम रेन, एंड देयर यू गो. आई मीन यू कैन एन्जॉय इट टू द फुलेस्ट. हम थोड़ा महाबलेश्वर से फिर आगे बढ़े और हम उतरे वहाँ से, और हमने सोचा कि चलो सारा दिन तो मतलब घूम ही लिया, थोड़ा सा राउंड मारते हैं, आसपास के एरियाज़ में देखते हैं. और हम घूमते जा रहे थे और बीच बीच में हमें दिखाई दे रहे थे छोटे छोटे मंदिर थे वहाँ पर. और फिर हम एक एरिया में एंटर करते हैं जहाँ पर बहुत सारा क्राउड था, और फिर हमने टर्न लिया और हम फिर वापस से महाबलेश्वर की ओर चले गए बिकॉज़ हमें वापस आना था हमारे रिज़ॉर्ट में. और इस रिज़ॉर्ट की मैं आपको और भी कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ कि इट्स जस्ट वेरी नियर. मतलब आप जैसे महाबलेश्वर एंटर करोगे तो आपको एंट्रेंस में ही ये रिज़ॉर्ट मिल जाएगा, नीता शांति विला. I would suggest you all go over there because the rooms are very clean, the service is very good, the people are very friendly over there. There's a lot of help that you will get over there. Plus, the crowd is very nice. Actually, what's more important is the crowd is very nice and budget में होता है सब कुछ. Now here we come to another point. This is called Elephant's Point. I really tell you, I mean like साल में एक बार एटलीस्ट बारिश में या ठंडी में महाबलेश्वर आपको जाना चाहिए. You will be so close to nature because you get to see the clear waters of the river, small river. There are many lakes. These peaks are just so beautiful and so green, like you feel like you're in a meditation center altogether. And you get to see so many natural things, like animals में भी आप देखेंगे horses, donkeys, जनरली वहाँ पे दिखते ही रहते हैं.
नीता हॉलीडेज़ में जब हम रुके थे तो हमने उस दिन सुबह में वहाँ पे ब्रेकफास्ट भी खाया। उनका ब्रेकफास्ट का मैं आपको मेन्यू शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो आपको लंच और डिनर भी मिलता है। यहाँ पर उन्होंने उपमा, सांभर चटनी, उत्तपा, चाय, ब्रेड, बटर, ऐसी चीज़ें, यानी इतनी वैरायटी उनके ब्रेकफास्ट में होती है। और साथ में खाकरा, असली घी, ऑल ऑफ दिस दे गिव यू, and everything has got good quality. I mean, if you see, they use a lot of vegetables in whatever they make. Even lunch and dinner menu is very elaborate and very good. यहाँ पे हम पेट्रोल पंप के पास आए हैं। ये आपको महाबलेश्वर मार्केट में मिलेगा, बट यहाँ पे एक खराबी है, बिकॉज द टाउन इज़ सो स्मॉल दैट you have to queue up to put petrol. So I would suggest, like, have enough of it in your car, or wherever you see that the stations are empty, please fill in your tanks, because you really require petrol बहुत ज़्यादा वहाँ पर, बिकॉज़ फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। लॉन्ग रोड्स है और फिर दूर दूर पर काफ़ी पेट्रोल पंप है, यानी यू हैव टू गो ऑल द वे टू द टाउन। सो यू नो, यू जस्ट हैव टू कीप इट फुल। वहाँ से हम निकले। यहाँ पे एक उद्यान था। उद्यान इज़ अ गार्डन, ओके। एंड यहाँ पर आपको गार्डन अभी क्लोज बाय दिख नहीं रहा है, बट छोटे छोटे ऐसे ऑन रोड बहुत सारे गार्डन्स हैं। They are very quiet, very peaceful. Even the crowd maintains a point where, you know, they are not disturbing anyone. They are not, harming the environment. People are just very cautious about this thing, and greenery and cleanliness is of utmost importance. And you can see people also working in the garden. I mean, and everything is just so much hand done, because जब आप स्ट्रॉबेरीज उगाते हो या गार्डन मेंटेन करते हो, तो प्लाविंग, वीडिंग, जो कुछ भी होता है यहाँ पर सब मैनुअली ही मोस्टली होता है। एंड आई थिंक दैट्स वन ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल। द पीपल ओवर देयर, दे लिव विथ व्हाट दे डू। एंड यहाँ पे बारिश जो हो रही है, इस वजह से गाड़ियाँ बहुत स्लो डाउन हो गई थी और बहुत स्लो आगे बढ़ रही थी। लेकिन ट्रैफिक जैम किधर भी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, because there was moving traffic, they were moving, okay. and यहाँ पे जो गार्डन वगैरह आपको दिख रहा है, ये हमें पूरे रोड में दिखाई दे रहा था। तो there's a big patch of garden, and then there are some areas जहाँ पे आपको कुछ भी करने मिलेगा। साइट सीइंग के एरियाज़ है, लोग उतर जाते थे पहाड़ पर, घोड़े भी गाड़ियों के साथ ही चल रहे हैं। so and they are well tamed and well trained. They don't, I mean, like, they don't disturb you, or it's better to say that we shouldn't disturb them. यहाँ पर हम आए थे वेना लेक के साइड में। वहाँ पर आपको जो दिख रहा है, वहाँ पे बच्चों के गेम्स का सेक्शन है। ये पंचगनी से 10 किलोमीटर 16 किलोमीटर दूर है। एंड यहाँ पर आपको खाने के लिए छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स, स्टॉल्स, आइसक्रीम सेक्शंस, नेचुरल हैंडमेड आइसक्रीम्स, और यहाँ पे बच्चों के खेलने का सेक्शन, ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ेगी। दिन का टाइम था, बारिश काफ़ी थी, तो इसीलिए ये मेला बंद था। मैं आपको ऊपर का व्यू दे रही हूँ, ये वेना लेक का व्यू है। यहाँ पर बोटिंग काफ़ी होती है। बारिश हल्की थी, इसीलिए बोटिंग अलाउड थी, बट हमें बार बार स्पीकर्स पे अलर्ट किया जा रहा था कि आप नज़दीक में बोट ले जाइएगा, काफ़ी आगे तक नहीं जाइएगा, बिकॉज़ इट माइट बी रिस्की। ये हमारे कज़न हैं जिन्होंने हॉर्स राइडिंग एंजॉय की और बहुत ज़्यादा कैप्चर किया अपनी मेमोरीज़ को अच्छे तरीके से। एंड दे गिव यू दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एज वेल विद द हॉर्स। द हॉर्सेस आर ट्रेन्ड टू जंप हाई. Then you can see this Vena Lake. So the lake was very beautiful, giving a smooth side, small hills, wet trees on them. It was just perfect experience. So there were small and big boats. What you have to do is you've got to go to the ticket counter, stand in a queue. The queue gets over very fast actually. Buy tickets for yourself, go with your family, wear your life jackets, and that's it. Then you can head towards the boat. So we parked our vehicle on the side track, and as we started walking in, we just had some corn again, and then corn वन खाने के बाद हम सीधा बोटिंग के तरफ आगे बढ़ गए।
ना लेक का जो बाहर का एरिया आपको दिख रहा है, लाइन से यहाँ पे ऑपोजिट रोड और सामने की रोड दोनों साइड में काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं। कौन तो था ही, इसके अलावा हैंडमेड आइसक्रीम वगैरह भी साइकिल्स पर रखी हुई थी। तो ये जो अंकल है, इनके पास हमें हैंडमेड आइसक्रीम मिली थी स्ट्रॉबेरी की। वो हमारी फैमिली में से सिर्फ एक ही इंसान ने खाया और टेस्ट किया, और हम सब ने फिर उसमें से टेस्ट किया बिकॉज वेदर वॉज वेरी कोल्ड एंड वी जस्ट ट्राइंग टू अवॉइड आइसक्रीम्स एंड कोल्ड स्टफ़ बिकॉज तभी ना गर्म चीज़ें खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो हमें गर्म चीज़ें खाना ही था, तो हमने आगे चल के फिर कॉफ़ी, चाय, भजिए, ये सब चीज़ें खाई फिर। तो चलिए, ये है ना वेनालिक का एंट्रेंस का सेक्शन है, यहाँ से हम एंटर होना शुरू होते हैं। यू विल सी स्मॉल साइज ब्रॉड स्टेयर्स। तो ये स्टेयरकेस से आप जैसे ही नीचे उतरेंगे, आपको राइट साइड में जो पार्ट दिखाई दे रहा है जहाँ पे येलो कलर की शीट लगी हुई है, देयर इज़ द टिकट काउंटर, and from here you can see the crowd that's there, and there are a lot many boats, so you don't have to wait long to get into the boat. So we started walking towards the side of boats, and all of us wore our life-saving jackets, and I preferred, and my little one preferred wearing a raincoat as well because we were being very protective of our bodies. तो हम फिर बैठ गए बोट्स के अंदर और हमने फिर सवारी शुरू कर दी। बोटिंग का भी सीनरी बहुत अच्छा है, वहाँ पे बहुत सारे जो साइड में जो थोड़ा बहुत आपको लैंड दिखाई दे रहा है, वहाँ पर आप उतर के बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। जब हम बोट में बैठे थे तो वहाँ पे हल्की सी बारिश भी शुरू हो गई थी और वेदर जो है वो बहुत अच्छा था, पानी भी काफ़ी ठंडा था। ऐसा माना जाता है कि वहाँ का जो पानी है काफ़ी क्लीन है और ये ही पानी है जो डैम के तरफ जाता है और क्लीनिंग होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइड में भी थोड़ा थोड़ा जो लैंड आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पे यूजुअली बोट्स को रोकते नहीं हैं, बट हमने हमारी बोट को रुकवाया था। वहाँ पर काफ़ी जन ने रुकवाया था एक्चुअली, तो हमने भी दूसरों को देखकर बोट रुकवाया और सब लोग थोड़ा बहुत उतर गए थे लैंड पर और थोड़ा फ़ोटो शूट वगैरह कर रहे थे। फिर हमको बहुत ही खाने पीने का मन करने लगा, तो हम लोग गए वहीं पर स्टॉल में। बाहर वेना लेके गर्मा गर्म मैगी सर्व हुई और गर्मा गर्म हमने चाय पी वहाँ पर। तो मैगी वहाँ पर इतना कॉमन है और पब्लिक वहाँ पे बहुत ही अच्छे से और प्यार से मैगी सर्व करती है। चीज़ वाली मैगी, मसाला मैगी, रेगुलर मैगी, ये सारे डिफरेंट टाइप के आपको मैगी वो लोग सर्व करते हैं। साथ में खाने पीने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, भजिए, पकोड़े, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। और इसके साथ में जो अदरक वाली चाय है वो मौसम के लिए एकदम अप्रोप्रिएट थी। हमको बहुत चाय की भी तलब लग रही थी और अदरक वाली मसाले वाली गर्मा गर्म चाय बहुत टेस्टी थी। वहाँ पे हम एक स्पॉट पे बीच में रुके थे वॉशरूम के लिए और पीछे वहाँ पे इतना बड़ा गार्डन था। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वहाँ पे गार्डन में बहुत सारे स्ट्रॉबेरीज़ और रास्पबेरीज़ के झाड़ लगे हुए थे और ये देखिए अभी कच्चे हैं ये, और क्योंकि इनका सीज़न अभी हुआ नहीं है, तो सीज़न होगा तो ये पक जाएंगे एकदम। वहाँ से हम गए थे आर्थर सीट पॉइंट पर, वहाँ पर बहुत सारे मंकीज़ हैं, तो अपने जो सामान वगैरह है या खाने पीने की चीज़ें उन्हें ज़रा आप संभाल लीजिएगा। टाइगर स्प्रिंग पॉइंट है यहाँ पर, कहा जाता है कि यहाँ पे प्योर और नेचुरल वाटर मिलता है और जो वाइल्ड एनिमल्स हैं यहाँ पे पानी पीने आते हैं। इसके अलावा बॉइल्ड पीनट्स हमें मिले थे जो मेरे पर्सनल फेवरेट है। ऐसी जगहों पे आपको खाने पीने की जो ऑर्गेनिक चीज़ें बहुत सारी मिलती हैं। तो यहाँ पर जो भी पॉइंट्स पे आप जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाएंगे, छोटे छोटे स्टॉल्स हैं, आंटीज़ अंकल्स यहाँ पर कैरी, गोला, चाय, मैगी ये बहुत कॉमन है। यहाँ पर बॉइल्ड पीनट्स, रोस्टेड पीनट्स, रोस्टेड कॉर्न, बहुत सारा भंडार आपको मिलेगा खाने का। एक चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगी कि जब पब्लिक जाती है ऐसी जगहों पर तो कचरा फैला देती है और गंदगी फैला देती है।
नेचर बहुत ही खूबसूरत है और हमें नेचर को प्रोटेक्ट करना चाहिए और उसको साफ़ रखने की ज़िम्मेदारी हमारी है। ये इको पॉइंट है, यहाँ से खड़े रह के आप आवाज़ लगाएंगे तो आपकी आवाज़ इको होती है। बट बारिश के सीज़न में यहाँ पे जितने भी लोग आवाज़ लगा रहे थे, इनकी आवाज़ इनको वापस नहीं आ रही थी तो ये एक फ़नी पार्ट था कि सब चिल्लाए जा रहे थे बस। आप देखिए जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं तो काफ़ी सारे लोग खड़े हैं, खाने पीने की चीज़ें बहुत सारी हैं। मैल्कम पॉइंट आया है, उसी लाइन में आर्थर सीट लाइन में ही आपको ये सारे पॉइंट्स 1 बाय 1 आते दिखाई देंगे। एक्चुअली चीज़ ये है कि आप कहीं पर भी हाइट पर खड़े रहिएगा, अगर आपके पास प्रॉपर गाइड होगा तो आपको वो सारे पॉइंट्स एक ही पॉइंट से दिखा सकता है। बस खाली इतना है कि पब्लिक को वॉक करने और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने अच्छा लगता है और ऐसा एकदम पुराना हिस्टोरिक चीज़ है तो मज़ा आती है, फैमिली के साथ में वॉकिंग भी हो जाती है। वहीं पर हमने भजिए पकोड़े मंगा के खाया। बिलीव करिए ये जो मोटी मिर्चियों वाले भजिए थे, पकोड़े थे और जो इनके कांदे के भजिए थे यानी प्याज के भजिए थे, इतने टेस्टी और इतने यम थे। हम घर में बनाने जाएंगे, हमसे इतने टेस्टी नहीं बनते। इट्स वेरी परफेक्ट एज अ डेस्टिनेशन टू रिलैक्स एंड यू कैन रिजुविनेट, यू कैन हैव फन, यू कैन एन्जॉय। ये यहाँ पर ये लोग जो भी चीज़ें बनाते हैं काफ़ी प्यार से सर्व करते हैं। बटाटा वड़ा तो मतलब मत पूछिए, इतना टेस्टी कि मैं आपको क्या बताऊँ। खाने पीने के लिए काफ़ी चीज़ें यहाँ पर, कोई भी पॉइंट पे आप भूखे नहीं रहेंगे, मगर जो भी खाना मिलेगा आपको सब जंक ही मिलेगा। यानी भजिए पकोड़े ये सारी डीप फ्राई चीज़ें मिलेगी और ऑर्गेनिक चीज़ों में तो कैरी वगैरह ये सब मिलेगा। हमारी फैमिली थोड़ी बारिश को एंजॉय करने, फ़ोटोज़ लेने के लिए नीचे उतर गई थी। आप देख सकते हैं कि कार साहब जैसे जा रहे हैं आगे आगे आपको फॉग दिखाई देगा। तो शाम होने तक वेदर बहुत फॉगी हो गया था और बहुत सारा फॉग जमा हो रहा था रोड पर। लोग जगह जगह पर अपनी कार्स, बाइक्स वगैरह लगा रहे थे, जहाँ पे भी उनको लग रहा था कि सीनरी है तो उतर जाते थे। छोटे मोटे वाटरफॉल्स आते थे बीच में, तो वाटरफॉल्स के लिए वो लोग रुक जाते थे और पिक्चर्स वगैरह क्लिक करते थे। पर्सनली सिर्फ आप अगर ड्राइव भी करते जाएंगे, बस आपको ड्राइव करने में भी बहुत मज़ा आएगा। अच्छा ठंडा वेदर था और काफ़ी चीज़ें वहाँ पे, एक्चुअली काफ़ी चीज़ों में मैं कहूँगी सारी नेचुरल चीज़ें वहाँ पे। छोटे छोटे हिल्स हैं, छोटे छोटे माउंटेन्स हैं, रेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारी लाल मिट्टी है और इतनी सूंधी खुशबू मिट्टी की। बहुत मज़ा आता है और आपके साथ में राइट फैमिली मेम्बर्स हो, राइट तरीके से आप अगर टाइम का यूटिलाइज़ करें तो काफ़ी मज़ा आएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता रही हूँ वापस से, ये कॉर्न है, मैगी वगैरह का स्टॉल है। तो यहाँ पे बैठ के हमने वापस से एक बार मैगी खाई और मैगी इतना पसंद आ रहा था हम लोगों को खाना, यानी हमें खाने पीने में आप कुछ मत दो, बस मैगी, चाय और भजिए वगैरह दे दो। ये हम आ गए एक स्पॉट पे, बगीचा करके यहाँ पे रेस्टोरेंट है। ये हमें बहुत पसंद आया, हम हमेशा यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे प्लांट नर्सरी है, बहुत बड़ी रेस्टोरेंट है ये और पीछे इनके प्लांट्स वगैरह का सेक्शन भी है, छोटा सा गार्डन बना हुआ है और बहुत सारे आपको ऑक्सीजन यहाँ पे मिलेगा और खाने पीने के लिए भी इनके पास काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। तो ये आपको मैं बैकयार्ड दिखा रही हूँ। इनका बैकयार्ड में काफ़ी सारे प्लांट्स वगैरह हैं डिफरेंट टाइप्स के और ये सारे प्लांट्स ये फॉर सेल भी हैं। तो आप अगर कुछ ख़रीदना चाहते हो तो आपको ख़रीदने के लिए भी यहाँ पे काफ़ी सारी अलग अलग टाइप की वैरायटी के प्लांट्स वगैरह मिलेंगे। तो ये बहुत ही प्यारा नर्सरी है इनका, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। दिस इज़ फॉर श्योर अ वेरी वेल मेंटेन प्लेस, वेरी क्लीन। आप वॉशरूम के लिए यहाँ पे रुक सकते हैं, आप खाने पीने के लिए यहाँ पे रुक सकते हैं। तो ये मैं आपको पीछे का हिस्सा बता रही हूँ। यहाँ पे छोटे छोटे जो बारिश में है ना, अपने आप ही झरने बन जाते हैं और क्योंकि यहाँ पे लैंड्स को डिवाइड करने के लिए कोई पक्का वॉल क्रिएट किया हुआ नहीं है, तो जो भी आपको छोटे बहुत सीड्स दिखेंगे वहाँ से उन लोगों का पानी के जाने का रास्ता हो जाता है। तो ड्रेन सिस्टम इनका ऐसा है और फ्लावर्स वगैरह ये सब चीज़ों को इन्होंने अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है। बहुत क्लीन था ये स्ट्रॉबेरी गार्डन का और प्लांट का नर्सरी।
तो इनका खाने का सेक्शन मैं आपको दिखाती हूँ। काफ़ी बड़ा है खाने का सेक्शन, और इनके खाने के सेक्शन में एंट्री आप जैसे करोगे तो बहुत सारे एक्टर्स के फ़ोटोज़ भी लगे हुए हैं। काफ़ी पुरानी जगह है ये। अगेन इट्स अ वेज रेस्टोरेंट। घूमने हम जाते हैं तो वेज खाना इज़ द बेस्ट ऑप्शन आई वुड से। यहाँ पर इनका पब्लिक का सीटिंग के लिए बहुत सारी जगह है, और छोटे छोटे टेबल्स बने हुए हैं जहाँ पे पब्लिक अपने लिए ऑर्डर कर लेती है खाना। सर्विस भी काफ़ी फास्ट है इनकी। इनका पनीर का पराठा सबसे ज़्यादा मुझे जो इनका पसंद आया था वो दाल खिचड़ी था। तो यहाँ पर देखिए आप, इनके लिए छोटे छोटे बच्चों के लिए भी एंटरटेनमेंट की जगह है। बर्ड्स के छोटा सा एक केज बना हुआ था, गेम्स का थोड़ा सा जगह बना हुआ था। तो आप अंदर ही रेस्टोरेंट के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो यहाँ की जो पब्लिक है, मैं कहूँगी कि अपने स्पेस को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करती है। मैंने जो मंगाया था दाल थी और साथ में खिचड़ी थी। इनकी खिचड़ी बासमती चावल की थी। साथ में इन्होंने जो हरी चटनी आपको साइड में प्लेट में दिख रही है वो तो एकदम यम थी, एकदम ज़बरदस्त। अचार और सलाद सर्व किया था इन्होंने। फिर हमने पूरी भाजी भी मंगाई, और वेरी गुड क्वालिटी फूड, वेरी गुड, वेरी वेल सर्व्ड, वेरी गुड सैलड्स एंड चटनीज़ दे सर्व। और बहुत एंजॉय किया हमने। यहाँ से हम जैसे ही बाहर निकल रहे थे तो रोड पे जाने के रास्ते में आपको चीज़ फैक्ट्री दिखेगी। चीज़ फैक्ट्री भी वहाँ पर आप, मैं तो कहूँगी कि बहुत सॉल्टी, अगर आप खाना नहीं पसंद करते हैं तो आप चीज़ मत लीजिएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ से मैंने 1-2 बार चीज़ लिया था और चीज़ काफ़ी सॉल्टी हमें मिला था। हमें पेट्रोल करना था तो आपको एक पेट्रोल पंप दिखेगा, मगर वो काफ़ी नीचे है। यहाँ से हम आगे बढ़ के फिर गए मालास की तरफ। मालास भी जैसे मैप्रो मैंने आपको बताया था, वैसे मालास भी काफ़ी पुरानी फैक्ट्री है। ये इनका सेक्शन है जहाँ पे आपको बहुत सारे डेजर्ट्स, आइसक्रीम्स और पेटिसरी सेक्शन मिलेगा खाने पीने के लिए। बहुत सारी चीज़ें इनके पास भी है, जो प्रिजर्वेटिव्स है, क्रशेस है, स्लशेस है, जैम्स वगैरह आपको मिलेंगे, और चॉकलेट्स है सारे फ्रूट फ्लेवर्स में। और जितनी चीज़ें आपको मैप्रो में मिलेगी उतनी ही चीज़ें आपको मालास में मिलेगी। इनके पास फजेस वगैरह भी अवेलेबल थी, काफ़ी सारी फ्रूट फ्लेवर्स में है, चॉकलेट फ्लेवर्स में है, ड्राई फ्रूट्स है। तो आप यहाँ पर आके भी शॉपिंग कर सकते हैं। और इनके कुछ डिस्काउंट्स भी चल रहे थे तो हमने डिस्काउंट्स भी लिए, और यहाँ से भी हमने थोड़े जैम्स वगैरह लिए। मालास में मेरा एक बहुत ही फेवरेट जैम है मिक्स बेरी जैम। तो मिक्स बेरी जो जैम होता है वो एक मार्मलेड जैसा है बेसिकली, और वो हम लोग हमेशा मतलब पसंद करते हैं उसका फ्लेवर, और वो नॉर्मली आपको मार्केट्स में मिलता नहीं है, और मैंने वहाँ से वो भी ख़रीदा था। फिर मम्मी को भी यहाँ पर कुछ चीज़ें लेनी थी तो हमने यहाँ पे और क्रशेस लिए थे, और मम्मी को फिर पीने का था यहाँ पर स्ट्रॉबेरी क्रीम, तो वो भी हमने पिया। 10% डिस्काउंट है आपको जी। महाबलेश्वर का जो म्यूनसिपालिटी का टैक्स जो बढ़ते हैं आपको, हाँ। बस यहाँ पर ओके, बॉटल के आगे सब थे अपने 3 का रिफंड कर सकते हैं। तो यानी आपके आइटम्स के 10% के अलावा आपको 75 रुपये एडिशनल डिस्काउंट है। एडिशनल डिस्काउंट। ओके, थैंक यू। ये इनका किचन सेक्शन है। उन भाई साहब को आपने सुना, उन्होंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब हम किचन के सेक्शन में जाते हैं। वहाँ पर मैं गई तो दे वर वेरी फ्रेंडली। दे एक्चुअली अलाउड मी इनटू द किचन बिकॉज आई वाज जस्ट वेरी क्यूरियस टू रिकॉर्ड सम फूड मेकिंग थिंग इनटू माय व्लॉग, and I am going to keep ahead this practice because ultimately my channel is a food channel and I want to show some recipes. So यहाँ पे इन्होंने क्रीम के मिल्क के अंदर पहले स्ट्रॉबेरीज़ डाली, फिर आइसक्रीम डाला, फिर इनका खुद का कंपनी का स्ट्रॉबेरी क्रश डाला, और ये अच्छे तरीके से ग्राइंड किया, अच्छा खासा ग्राइंड किया थिक होने तक। तो इनका जो मिल्क है वो थिक क्रीम मिल्क था। इसके बाद में इन्होंने, ये देखिए इनके सेक्शन में कितनी सारी चीज़ें रखी हैं, तो एट हैंड एवरीथिंग इज़ केप्ट। तो आप जो भी ऑर्डर करना चाहते हैं हर फ्लेवर मिलेगा, एंड दे ऑल्सो ऐड फ्रेश फ्रूट्स, बट फ्रेश एज इन लाइक स्ट्रॉबेरीज व फ्रोज़न ऑब्वियसली। तो यहाँ पर व्हाट ही डिड, ये अच्छा ट्रिक था कि केचप के बॉटल में आप क्रश या स्लश डाल दीजिए और अपने ग्लास के आसपास घुमा दीजिए तो वो डेकोरेट हो जाता है अपने आप। और ये स्ट्रॉबेरी क्रीम इन्होंने हमें बना के सर्व किया।
It was very tasty, no doubt that the taste was very good. आई मीन लाइक इसमें भी क्वालिटी होती है यानी स्ट्रॉबेरी क्रीम भी आप जब खाते हो तो उसमें भी अलग अलग टाइप की क्वालिटी होती है भाई। क्रीम का फ्लेवर फ़र्क पड़ता है, आपका जो क्रश का फ्लेवर है या क्वालिटी है उससे फ़र्क पड़ता है, तो बहुत ही चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। तो स्ट्रॉबेरी क्रीम जैसे बन रहा है वैसे आप मैंगो क्रीम भी बना सकते हैं। तो पर्सनली मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप क्रशेस का इस्तेमाल पूरे साल कर सकते हैं और मिल्क के साथ, क्रीम के साथ आप इसे कभी भी बना के एंजॉय कर सकते हैं। फिर यहाँ से निकल गए और शाम होने लग रही थी, तो हमने सोचा कि चलो अभी जर्नी स्टार्ट करते हैं, बिकॉज़ घाट उतरना है आपको तो अंधेरा हो जाएगा तो प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी। और आप देख सकते हैं कि वेदर पूरा फॉग से भरा हुआ है, क्लैरिटी आपको पीछे कुछ भी माउंटेन्स की नहीं दिखाई देगी। रोड भी बहुत बारिश से शाइन कर रही थी और काफ़ी एंजॉय किया इस वेदर को हम लोगों ने। और एक दिन का ट्रिप था लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें करने को थी, काफ़ी सारे पॉइंट्स मिस भी हुए हमसे, लेकिन फैमिली के साथ गए थे, जितना एंजॉय मैक्सिमम हम कर सकते थे हमने एंजॉय किया। और बच्चों के साथ में, फैमिली के साथ में आप टाइम स्पेंड करते हो तो ये आपके लिए भी बहुत अच्छा होता है, बिकॉज़ आजकल हर कोई अपने जॉब वगैरह में इतना बिज़ी होता है कि किसी को भी अपनी फैमिली के साथ टाइम ही नहीं मिल पाता। तो हमने मेक श्योर हम करते हैं कि एवरी मंथ या एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर हम किधर जाएं और फैमिली के साथ एंजॉय करें। यहाँ पर देखिए, आपको मैं दिखा रही हूँ ये रोड का साइड जहाँ से हम उतर रहे थे, तो आपको छोटे छोटे टाउन्स वगैरह भी ऊपर से दिखेंगे, माउंटेन्स वगैरह दिखेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी है। ज़्यादा दूर नहीं है मुंबई से, काफ़ी क्लोज़ है मुंबई से ये। So here we go back to pavilion, back to our home. Then बस अच्छा नहीं लग रहा था जाने के टाइम, मन ऐसा कर रहा था कि और कुछ देर रुक जाए और कुछ देर रुक जाए। और बच्चे भी जाना नहीं चाहते थे, बट अल्टीमेटली यू हैव टू गो बैक टू योर ओन लाइफ। बट ऑल्दो इट वाज वेरी रिजुविनेटिंग, बहुत ही रिजुविनेशन फील हुआ और बहुत काम फील हुआ। थकान, एक जो काम से, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जो मेंटल ब्रेक चाहिए, माइंड ब्रेक चाहिए, वो मिल जाता है आपको। तो फैमिली के साथ ऐसे एक बार 2-3 महीने में तो जाते रहना चाहिए। आई नो एवरी मंथ इट्स नॉट पॉसिबल। The town, like we left the town at around 6:30, not 6:37। मुंबई पहुंचते पहुंचते रात हो गई। और ये कुछ नज़ारे आपको हम बताना चाहते हैं। हमारे कज़न ने भेजे, बाद में काफ़ी सारे वीडियोस भेजे थे उसने, तो मैंने बहुत सारे ब्यूटीफुल साइट्स को अपनी मेमोरीज़ में कैप्चर किया। हमारी फैमिली ने एंजॉय किया, मज़े लिए, रेंस को एंजॉय किया, फॉग को, हिल्स को बहुत रिलैक्स किया, बहुत ब्रीथ किया। फ्रेश एयर, नॉट पोल्यूटेड at all. You can literally feel the oxygen running in, and go with your family, have loads of fun, go on the hills, go near the lake, put your hands in water, get on a boat, just keep enjoying yourself, keep enjoying, keep giving that joy to your family,
तो मेरे फर्स्ट व्लॉग से मैं आपको यही कन्वे करना चाहती हूँ कि हमारे लिए नेचर कितना इम्पोर्टेंट होता है। नेचर हमें एक अलग ही टाइप की शांति देता है जो आपको वर्ल्ड में किधर भी नहीं मिलेगी, चाहे वो आपके स्किन को, आपके सेंसेस को फील करने वाली हो, आपकी नज़रों के लिए शांति देने वाली हो, और या फिर अलग नज़ारे हो। ये जो नेचर हमें प्रोवाइड करता है ये आपको ऐसी शांति किधर भी नहीं मिल सकती। एंड बहुत ही ज़्यादा सुकून फील होता है। तो ये हमारे छोटे मैंने पिक्चर्स को कोलाज किया टू शो यू अ ग्लिम्स ऑफ how we enjoyed being in Mahabaleshwar and how I personally enjoyed. This is the first time I'm putting my pictures on my channel and I hope कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। और मैं आगे आपको बताने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या सामान लिए और इनके बारे में भी आपको डिटेल्स दूँगी। सो चलिए, मैं घर पहुँच गई अभी। तो हमने क्या क्या लिया वहाँ पर, ये फलेरो स्ट्रॉबेरी पल्पी फ्रूट च्यूज़ थे। स्टिक जेली लगी हुई थी स्टिक में। तो ये दिस इज़ लाइक अ लॉलीपॉप, ओके, बट इट्स एक्चुअली अ चॉकलेट, अ जेली चॉकलेट। यू हैव टू च्यू एंड जस्ट गल्प इट अवे, खा लेना ऐसे बस। तो मैंने खाया। मैं इसके अंदर के पीसेस बता रही हूँ आपको, इसमें काफ़ी सारे पीसेस हैं। मैं आपको बताती हूँ कितने सारे हैं। ये स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज, ये सारे फ्लेवर्स थे इसमें। और इसमें आपका कैलोरी काउंट, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी डिटेल्स है। और ये 240 रुपीज़ में था, 10% डिस्काउंट इसमें लगा लेना। और 14 ग्राम्स की 24 यूनिट्स थे। देन ये बाय वन गेट वन फ्री मिक्स फ्रूट जैम। ये फुल ईयर चलने वाला जैम है घर का, जो बच्चों को रोटी चपाती में, ब्रेड्स में, टिफ़िन्स के लिए, स्नैक्स के लिए हम लगा के दे देते। ये मालाज वालों ने मुझे इंसिस्ट किया था टमाटो केचप लेने के लिए, क्योंकि इन्होंने कहा ये एकदम प्योर है, कोई एडिड कलर नहीं है, कोई एडिड फ्लेवर नहीं है। ये मैंने घर में यूज़ किया अभी रिसेंटली, इनफैक्ट आज ही यूज़ किया मैंने। कोई स्पेशल फ्लेवर नहीं कहूँगी मैं आपको, रेगुलर जो टमाटो केचप का फ्लेवर होता है वही था। और ये बात अच्छी है कि वो उसमें कलर्स एडिड नहीं थे। ये स्ट्रॉबेरी जैम हमने लिया, इसमें भी स्ट्रॉबेरी के पीसेस होते हैं। ये 180 रुपीज़ का था, -10%। देन दीज वर द लीची जेलीज़। लीची की जो जेली है, ये एक तो दिन में एक तो मुंह में डालनी बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी होती है। तो ये बच्चे खाते हैं तो मैंने वो भी ले लिया। अब मैं आपको ब्लू कुराकाओ बना के बताती हूँ। तो हमने ये स्प्राइट के साथ में आज ट्राई किया।
ठीक है। आपको क्या करना है, एक ग्लास में इसका थोड़ा सा लेना है, मतलब लाइक 3 tablespoon आई शुड से, या लाइक टेक 3 tablespoon ऑफ दिस, add 1 cup of Sprite or any soda that you would like to have, और इसको ऐड करिए, इसको मिक्स करिए। सो दिस इज़ माई सन हु इज़ मेकिंग दिस एंड आई एम इंस्ट्रक्टिंग हिम हाउ टू मेक इट। सो ये बनाया हमने, और उस वक्त पीने के लिए सभी खड़े थे, तो मैंने एक ग्लास वीडियो के लिए बनाया, फिर मैंने बाद में जाके बहुत सारा बनाया। तो ये सोडे के साथ में, स्प्राइट के साथ में, या रेगुलर वाटर के साथ में, ठंडे पानी के साथ बट अच्छा लगता है। सी, सो लेट्स एन्जॉय दिस। यहाँ पर मैं आपको सेक्शन जो बता रही हूँ, ये मैप्रो का सेक्शन है। अगेन आई एम जस्ट शोइंग यू थ्रू इन द वीडियो क्या चीज़ें हैं यहाँ पर अवेलेबल जो मैंने ली, और इसके अलावा भी आप काफ़ी सारी चीज़ें बैकग्राउंड में देख रहे हैं वो भी ले सकते हैं। चॉकलेट रिलेटेड स्टफ़ भी बहुत अच्छा है यहाँ पर, सिरप्स वगैरह हैं, चॉकलेट सिरप्स हैं, चॉकलेट से रिलेटेड छोटी छोटी चॉकलेट्स है, चॉकलेट चिप्स है, बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। करने को वहाँ पर बहुत कुछ है, और विंटर्स में अगर आप जाएंगे तो आपको फ्रेश स्ट्रॉबेरीज, फ्रेश कैरेट्स, रेडिश, फ्रेश मलबेरीज ये सब मिलेंगे। बट रेनी सीजन ऑल्सो इज़ वेरी ब्यूटिफुल, यू डू एन्जॉय द रेन्स। और जब हम वहाँ से आ गए रिटर्न, तब हमें पता चला कि 2 दिन के बाद में महाबलेश्वर के रोड्स को बंद कर दिया गया था, बिकॉज़ काफ़ी वहाँ पे बारिश होने लगी थी। और यहाँ पर हम फैमिली के साथ में जाते हैं, बोटिंग वगैरह ये सब तो मुंबई में भी कर लेते हैं, लेकिन जो महाबलेश्वर का सीनरी है उसके वजह से फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। आप हर बार आपको कुछ ना कुछ दिखाई देते रहता है, हर बार आप अ, कुछ ना कुछ देखकर ही एंजॉय करते रहते हो, एक भी मोमेंट आपको बोर फील नहीं होगा। और वहाँ की पब्लिक भी बहुत फ्रेंडली है। ये अंकल ने भी हमारे साथ में बहुत सारी बातें की, बहुत सारा मजाक मस्ती किया, बहुत अच्छा लग रहा था कि बोटिंग वगैरह भी करना है, तो पूरा फैमिली का जो भी टेंशन था घर वगैरह का सब भूल गए थे हम। और स्पेशली जो फैमिली साउथ से हमारी आई थी उन्होंने भी एंजॉय किया। उनके एरिया में उनको घुड़सवारी नहीं मिलती है, तो मुंबई, महाराष्ट्र जो पोर्ट एरियाज़ है वहाँ पे उन लोगों को ये सारी चीज़ें करने को मिल जाती हैं। मैंने पर्सनली काफ़ी एंजॉय किया, बिकॉज़ एवरीडे जॉब वगैरह के बाद आप इतना थक जाते हो कि आपको खुद के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। और मेरे बच्चों के साथ में एंजॉय किया, मैंने थोड़ा टाइम ज़्यादा स्पेंड किया। तो जिसको खाने पीने की चीज़ें खाना है, फ्रूट्स पसंद है और घूमना पसंद है, तो ज़रूर महाबलेश्वर जाइए। जाने के पहले मेरा वीडियो एक बार देख लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को रेकमेंड कीजिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को सबसे पहले, और मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग कैसे लगा। दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट व्लॉग एंड आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड एंड वॉज़ वेरी एंथुजियास्टिक। और मैं ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाह रही थी, बट मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो नहीं है मेरे पास, तो मैं बना लेती हूँ लंबी वाली, और नेक्स्ट टाइम मैं कहीं और जाऊँगी तो फिर मैं कुछ और रिकॉर्ड करूँगी, कुछ और इन्फॉर्मेशन दूँगी। तो ये जस्ट बेसिक नॉर्मल लोगों की इन्फॉर्मेशन थी, जैसे हमने घूमा तो आप लोग भी घूम सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ऐसे रानी ऑन यूट्यूब पर, और फूड जोन घर का बावर्ची इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर ऐड कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा। थैंक यू।